तो गाइज, वेलकम टू इंडियन एकेडमी। आज हम इंडियन आर्मी का 2020 का ओरिजिनल पेपर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिसमें आपको मिलेंगे पूरे 50 क्वेश्चन। सेम इसी प्रकार का 2021 में पेपर पैटर्न होगा और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको 2022 के पेपर में, इंडियन आर्मी के जीडी के पेपर में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे गहरा सागर है हिंद महासागर। नंबर 2, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है। और यदि लास्ट 2019, 20, 18 और 17 के जो सैंपल पेपर हैं उनका पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, पूरे 250 क्वेश्चन का पीडीएफ है, आप वहां से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन क्लासेज लेनी चाहते हैं किसी भी एग्जाम की, एनडीए, आईआईटी, जेई या फिर सीडीएस, इंडियन आर्मी, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल, किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप इंडियन एकेडमी ज्वाइन कीजिए और अपना किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लेते हैं, लाइव क्लासेज आपको देते हैं बिल्कुल फ्री। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर है नगेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय थे नगेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 10 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नांगल। आप यदि पेपर नोटबुक लेकर बैठे हुए हैं तो पेपर नोटबुक लेकर आप इनको लिख भी सकते हैं। मैं बहुत तरीके से आराम से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और अपना एक नोटबुक बना सकते हैं। हम डेली अपडेट की, इंडियन आर्मी से रिलेटेड हर पेपर हम डेली सोल्व करेंगे इंडियन एकेडमी पर। आप किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओरिजिनल सैंपल पेपर पीडीएफ बिल्कुल लाइव देख सकते हैं इंडियन एकेडमी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? इसका राइट आंसर है आपका 1972 में। क्वेश्चन नंबर 9, महानदी कहां से निकलती है? इसका राइट आंसर है आपका रायपुर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10, आनंद मठ किसने लिखी थी? आनंद मठ के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है आपका अबुल फजल। आनंद मठ किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 11, मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। मेघदूत के लेखक हैं कौन हैं? कालिदास। क्वेश्चन नंबर 12, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? मुख्य जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस है वो हमारी संसद का मुख्य हिस्सा नहीं है, मुख्य न्यायाधीश इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी? अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी कलिंग में, याद रखना कलिंग में। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं हम। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म ना तो 563 में हुआ था और ना ही 472 में और ना ही 627 में। तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज, इनमें से कहीं नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन दर क्या होती है? 72 बार धड़कता है दिल का। एक स्वस्थ आदमी का दिल 72 बार धड़कता है। इसका राइट आंसर 72 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 17, मस्तिष्क का क्या कार्य है? मस्तिष्क का क्या कार्य है? सोचना, थिंकिंग, बैलेंसिंग द बॉडी, शरीर बनाए रखना,
बोथ ए एंड बी, तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, सोचना और शरीर का संतुलन बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18वां क्वेश्चन बात कर लेते हैं दोस्तों। रक्त रिक्त स्थान से शुद्ध होता है, तो रक्त सबको पता होगा हृदय से शुद्ध होता है, राइट आंसर हार्ट। क्वेश्चन नंबर 19, तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? लेड, पारा, चांदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आप डॉक्टर के पास तापमान देखते हैं दोस्तों, उसको जो जो थर्मामीटर होता है उसमें उसके अंदर पारा भरा हुआ होता है। क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। इनमें से किन जानवरों के समूह का खून इनमें से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है? तो इसका राइट आंसर है रोहू, मेंढक और कोबरा। इनका जो खून होता है वो ठंडा होता है, रोहू, मेंढक और कोबरा। क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है या फिर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? जब चंद्रमा पृथ्वी सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है, सॉरी चंद्र ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 21, बिजली का अच्छा सुचालक कौन है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, यानी कि जिसमें सबसे तेजी से बिजली प्रवाहित हो सकती है, उसका राइट आंसर क्या है? तांबा। तांबे में सबसे तेजी से बिजली प्रवाहित होती है। 23, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी बेरी आपका रोग जो होता है विटामिन बी की कमी के कारण होता है। 24, एटीपी क्या है? व्हाट इज एटीपी? एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, इसका राइट आंसर है। 25, इनमें से कौन सा नियम अर्नस्ट हैकल द्वारा दिया गया था? इनमें से कौन सा नियम अर्नस्ट हैकल द्वारा दिया गया था? तो इसका आप जो लेखक है उसको आपको बताना है। इसका राइट आंसर है बायोजेनेटिक लो। बायोजेनेटिक लो। बर्फ़ के पिघलने का तापमान क्या है? 26, बर्फ़ किस तापमान पर पिघलता है? तो इसका राइट आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस। एक बर्फ़ होता है, जब पानी को उबाला जाता है तो पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि हीमोग्लोबिन किससे पाया जाता है? हीमोग्लोबिन आपका पाया जाता है पेड़ पौधों से, जो मनुष्य द्वारा ग्रहण किया जाता है। और ये किस में पाया जाता है? ये रक्त में पाया जाता है, पर जो मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 28, एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है, नाभिक में केवल प्लस चार्ज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को कहते हैं? क्या कहते हैं पारे में मिले धातु मिश्रण को? तो इसको कहते हैं मिश्र धातु। क्या कहते हैं? मिश्र धातु, राइट आंसर है। आप सोच रहे होंगे यार सर इतनी तेज़ी से पढ़ा रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। सर भाइयों दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए शॉर्ट तरीके से कम समय आपका वेस्ट किए हुए हम आपको बहुत तेज़ी से और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं दोस्तों। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है, तो इसका राइट आंसर आपका है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। और NH3 अमोनिया का सूत्र यदि आता है तो अमोनिया का क्या है? NH3 है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, ऑक्सीजन O2। तो ऐसे क्वेश्चन आप याद रखना है। 31, लोहों में जंग लगना क्या कारण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, बायोकेमिकल या विद्युत रासायनिक परिवर्तन? तो इसका राइट आंसर आपका है रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 32, पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक दवाई है जो सबसे पहले सन 1892 में विकसित की गई थी अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा। इसका राइट आंसर है एक एंटीबायोटिक दवा है, एंटीबायोटिक दवा है। क्वेश्चन नंबर 33, फूल और नर मादा के जीन को अंडाणु और क्या कहा जाता है? पराग कहा जाता है, पराग। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है? तो परमाणु में क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है,
प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। 35 की बात करते हैं। इनमें से एक यौगिक नहीं है। यौगिक कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है वायु। आपका यौगिक नहीं है वायु। इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला है। इसका क्या राइट आंसर है? 2 - 2, 2 ब्रैकेट के अंदर -2 इक्वल टू हमें बताना है। सो 2 - 2 इक्वल टू 0 इसका राइट आंसर है 0। 37। एक त्रिभुज के दो कोण 30 और 105 हैं। एक त्रिभुज के दो कोण 30 और 105 है, तो तीसरा कोण क्या होगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के ए बी सी तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश। तो हमें दिया हुए हैं 30 + 105 बराबर 180। तो 30 और 105 कितने हुए? 135। 135 - 180 बराबर 0। इसे माइनस में ले आएंगे इधर, और 180 में से 135 गए तो आपका कितना बचा? 45 अंश। 45 डिग्री 45 अंश इसका राइट आंसर है। समझ में आया दोस्तों? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7/9 ऑफ 45? 45 का 7/9 क्या होगा? तो इसका का क्या मतलब होता है? का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा। 45 गुणा 7/9। अब इसको 9 से 45 से डिवाइड करते हैं। 9 × 9 5 या 45। 5 × 7 इक्वल टू 35। इसका राइट आंसर है 35। समझ में आया दोस्तों? सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके आर्मी जीडी के पेपर में, आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं। हमारे सैंपल पेपर PDF से डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि आप हमारे साथ तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छे से आप इंडियन आर्मी का पेपर क्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। अगर 0.4z - 3 इक्वल टू -7/5, तो z × 1.5z + 9 का मान क्या होगा? इसको आपको सोल्व करना होगा, और सोल्व 0.4z - 3 इक्वल टू -7.5 जेड की वैल्यू निकालनी है। इसका आप राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इनमें से नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी इसका राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई के एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना है? एक खेल का क्षेत्रफल है 300 मीटर, इसकी लंबाई है 300 मीटर और चौड़ाई इसकी 200 मीटर है। तो इस खेल का क्षेत्रफल निकालना, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 200 × 300 की यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 60,000 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। 60,000 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41। यदि 8 पुरुष एक काम 15 दिन में कर सकते हैं, तो 20 पुरुष वह काम कितने दिन में कर पाएंगे? 8 पुरुष एक काम कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। तो 20 पुरुष कितने दिन में करेंगे? इसका राइट आंसर है 20 पुरुष आपके 8 पुरुष 15 दिन में कर रहे हैं, तो 20 पुरुष आपके 10 दिन में इसको राइट आंसर 10 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 45। 4.21 का आंशिक मान क्या होगा? आंशिक मान होता है 4.21 अपॉन 0.21। 2 जीरो आ रहे, दो मान, दशमलव के बाद 2 अंक आ रहे हैं, तो 1 के बाद 2 जीरो लगा दीजिए। इसका राइट आंसर आपका 421/100 इसका राइट आंसर होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। 1/2 + 1/4 का मान क्या होगा? 1/2 + 1/4 दिस इज इक्वल टू, इसका लैसा लेंगे 4, इसका लैसा आएगा 2 × 2 = 4, 2 × 1 + 4 × 1 = 1, 4 1 × 1 1 3/4 इसका राइट आंसर होगा। 2 + 1 3 + 4 3/4 इसका राइट आंसर होगा। 0.0036 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 0.0036 का वर्गमूल हमें निकालना है। 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 इसका वर्गमूल होता है। अपन को पॉइंट और लगाना है। 0.06 इसका राइट आंसर होगा। ए आंसर इसका राइट आंसर होगा। 45 की बात कर लेते हैं हम। एक वर्ग की परिधि 1000 सेंटीमीटर है। कोई वर्ग है, उसकी लंबाई जो हमें परिधि दे रखी है 1000 सेंटीमीटर, 1000 cm। उस वर्ग के एक भुजा कितनी होगी? तो 1000 को हमें डिवाइड करना है 4 से, यानी कि वर्ग के में कितनी भुजाएं होती? 4 भुजाएं होती। तो 1000 / 4 इक्वल टू 250। 250 इसका राइट आंसर होगा। 250 इसका राइट आंसर होगा। 46 की बात कर लेते हैं। 31/4 घंटे में कितने मिनट होते हैं? सबसे पहले 31/4 को हमें मिनट में चेंज करना होगा। 31/4 × 60
इसको इंटू मल्टीप्लाई करने के बाद 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मिनट में चेंज हो गया। अब इसका राइट आंसर आएगा आपका 195। 31/4 गुणा 60 को आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, x+4 इंटू x+5 इक्वल टू कितना होगा। इसका हमें सिंपली सी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है x+4 इंटू x+5। तो x² + 5x + 4x + 9 इसका आंसर है। x² या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x² + 9x + 5 4 × 20। इसका राइट आंसर आपका होगा डी। ओके ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 48 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि 40, 10 और 25, 20, 35 और x का औसत मान 25 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें 40, सबसे पहले हमें औसत निकालने के लिए इन सबको जोड़ देना होता है और इनको जोड़ने के बटे में जितने अंक होते हैं इनको इसके बटे में लिख देना होता है। 40 + 10 + 25 + 20 + 35 + x इक्वल टू 25। सबसे पहले इन्हें गिन लीजिए कितने हैं, 2, 4 और 5, 6 बटे में 6 कर लीजिए। 25 × 150 हो जाएगा इक्वल टू में, और इनको जोड़ दीजिए। 50 और 25 आपके हो गए, इसकी 6 की मल्टीप्लाई 25 से होगी, 150 इधर होगा। 50 और 25 आपके हुए 75 और 20 95 और 5 130 130 प्लस इसका हुआ 130 + x बराबर 150। 150 को x इक्वल टू 150 माइनस 130 यानी कि x इक्वल टू 20 इसका राइट आंसर होगा। सिंपल सा है, इन सभी को जोड़ो, जितने ये अंक हैं इनको ही बटे में इतना ही लिख दिया, यानी कि 6 हैं तो बटे 6 लिख दिया इक्वल टू 25 इसका औसत दिया हुआ है। 6 की मल्टीप्लाई 25 के साथ की और इनको जोड़ने के बाद इसका x का मान निकला 20, तो इसका राइट आंसर होगा 20। 49 की बात कर लेते हैं। 81 × 81 + 68 × 68 माइनस 2 × 81 × 68। ऐसा भी जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें बोर्ड मास का प्रयोग किया जाता है। बोर्ड मास, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। बोर्ड का मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। दिस इज सिंपल फॉर्मूला। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करनी होगी, फिर आपको माइनस यानी कि सॉरी एडिशन करना होगा और फिर सब्सट्रैक्शन करना होगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल कितना होता है। कोई वर्ग माना कोई वर्ग है, दिस इज वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वह वर्ग कहलाता है। तो इसमें क्या है आंसर, इसका राइट आंसर है भुजा इंटू भुजा वर्ग का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पूरे 250 क्वेश्चंस का PDF आप लिंक से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगली वीडियो हमारी NDA से रिलेटेड होने वाली है और जहाँ पे आप NDA के सभी क्वेश्चन पेपर PDF डाउनलोड कर सकेंगे और याद कर सकेंगे।